Hello students, I am Binay Singh. Today we will study poem number 3rd on his blindness by John Milton. His age 1608 to 1674. He was quite learned personality. Milton, who has composed many poems and epic, Paradise Lost, Paradise Regained and Samson Agonists are very popular, and Paradise Lost is known as the first epic of the English literature composed by John Milton. He was at least learned in 5 or 6 languages. जॉन मिल्टन के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही हाई क्वालिफाइड पर्सनालिटी थे ये। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लगभग 1608 में जो पैदा हुए, इसके बाद लगभग इन्होंने अपनी पढ़ाई जो की वो ऑक्सफोर्ड कॉलेज से की, कैम्ब्रिज में जाकर चीफ वहाँ पे रहे। इसके बाद इनके लिए ये कहा जाता है कि ये 1652 में ये ब्लाइंड हो गए ड्यू टू द ओवर रीडिंग। ज़्यादा पढ़ने के या ज़्यादा नॉलेज गेन करने के चक्कर में ये अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं 1652 में एट द एज ऑफ 44 ड्यू टू द ओवर रीडिंग की वजह से इन्होंने अपने आँखों की आईसाइट जो है वो खो देते हैं। डॉक्टर के मना करने के बाद भी पहले एक आँख की रोशनी जाती है, फिर दूसरे आँख की पढ़ने जारी रखने की वजह से दूसरे आँख की रोशनी भी चली जाती है। और उसी ब्लाइंडनेस पर, अंधेपन पर, अपने ही खुद के अंधेपन पर इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। वैसे अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ पोइट्री दिस इज़ अ सानेट के बारे में अगर बताऊँ तो सानेट इज़ अ 14 लाइन शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की एक कविता होती है, जिसमें ये सानेट जो है वो मिल्टन का पर्सनल सानेट है, क्योंकि इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इसमें कंपोज किया है इसको, और अपने अंधेपन के बारे में इस पोएम को कंपोज किया है। अंधेपन, इनके मन में एक प्रश्न उठता है, एक गॉड के इनजस्टिस के ऊपर, एक कहते हैं ना मानसिक द्वंद्व, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आता है, और एक क्वेश्चन अराइज होता है उनके माइंड में कि वाई गॉड हैज स्नैच्ड माई आई साइट, कि गॉड ने मुझे पोइटिक टैलेंट देकर, सब कुछ देकर मेरे से मेरी आई साइट क्यों छीन लिया, स्नैच कर लिया। और उस इनजस्टिस के प्रति इनके मन में एक प्रश्न उठता है कि क्यों ऐसा किया मेरे साथ। इसी को देखते हुए पोएम कंपोज किया है। पहली लाइन जो है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ ऑफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेस्ट टू हाइड lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker, and present my true account, lest he returning chide, God doth exact day labor lie denied. I fondly ask, but patience to prevent. ये यहाँ तक आप देखते हैं, अथवा पहले आपको स्पष्ट होता है कि पहले ये यहाँ तक ये प्रश्न इनके दिमाग में जो गॉड की इनजस्टिस के ऊपर हुआ वो दिखाता है कि वो कहता है कि एक प्रश्न उठता है, राइज होता है, और कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर का मतलब थिंक ऑफ करना, विचार करना। व्हेन एवर आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, लाइट मतलब आई साइट, आँख की रोशनी, हाउ माई लाइट इज स्पेंट मतलब खर्च हो जाना, खत्म हो जाना। How I became blind, whenever I think over this matter, that how I became blind, how I lost my eyesight. जब कभी भी मैं इस मुद्दे पर विचार करता हूँ, सोचता हूँ, थिंक ओवर करता हूँ, कंसिडर करता हूँ, एर हाफ ऑफ माई डेज, हाउ आई बिकेम ब्लाइंड, एर हाफ ऑफ माई डेज, हाफ ऑफ माई टोटल एज, एर का मतलब बिफोर, पहले, मेरे जीवन के आधे से भी कम समय के पहले मैं कैसे ब्लाइंड हो गया। जब कभी भी मैं इस बारे में विचार करता हूँ, थिंक करता हूँ, कंसिडर करता हूँ, एर हाफ ऑफ माई डेज हाउ आई बिकेम ब्लाइंड, हाउ आई हैव लॉस्ट माई आई साइट, व्हेन एवर आई थिंक ओवर
this matter in this dark world and wide. Now the whole world is very wide and full of darkness for me. और ये संसार पूरी तरीके से मेरे लिए फुल ऑफ डार्कनेस, डार्क एंड वाइड हो चुका है, क्योंकि आई हैव बिकम ब्लाइंड, क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूँ, देख नहीं सकता, इसलिए ये पूरा संसार मेरे लिए वर्ल्ड एंड होल वर्ल्ड हैव बिकम फुल ऑफ darkness for me. And this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, and that one talent what the talent was given by the God to him. The one talent, एक टैलेंट जो गॉड के द्वारा उनको गिफ्टेड हुआ था, वो टैलेंट क्या था? पोइटिक टैलेंट, पोएम कंपोज करने का टैलेंट जो उनको मिला हुआ था गॉड के द्वारा, पोइटिक टैलेंट था वो। और वो क्या है? विच इज डेथ टू हाइड, वो डेथ यानी ऑलमोस्ट डेड है, हाइड है, मेरे अंदर छुपा हुआ है, यूजलेस पड़ा हुआ है मेरे अंदर, विच इज डेथ टू हाइड, इक्वली मोरल डेथ के समान है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू यूज़ इट, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, दैट्स वाई इट इज़ इक्वल टू मोरल डेथ। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, लॉस्ट मतलब रिमेन इन मी यूजलेस, बेकार पड़ा हुआ है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू यूज़ इट, that poetic talent I am not able to use it because you have snatched my eyesight, क्योंकि आपने मेरी आँखों की रोशनी खींच ली या ले ली, इसलिए मैं इसको, इस पोएटिक टैलेंट को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे अंदर पड़ा हुआ है, लॉस्ट हुआ है, अभी भी रिमेन इन मी है, केप्ट इन मी है, बट आई एम नॉट एबल टू यूज़ इट, दैट्स वाई इट बिकम यूजलेस। दो